कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका में उस रात को दिखाया जाता है जिस रात में हैलोवीन की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर हमें कोरी नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक परिवार के घर पर जाता है। दरअसल ये जो परिवार था ये अपने बच्चे को घर पर छोड़ करके हैलोवीन पार्टी में जा रहा था, इसलिए कोरी इस घर पर आया था ताकि वो उस बच्चे की देख रेख कर सके। जब उस बच्चे का जो परिवार था वो पार्टी में चला जाता है तब वो बच्चा कोरी के साथ घर पर अकेला था। रात में टीवी देखते हुए ज्यादा समय बीत जाता है तो कोरी कहता है कि अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे मूवी देखना है, मैं नहीं सोऊंगा। इसके बाद कोरी उठ करके किचन में चला जाता है फ्रिज में से कुछ सामान निकाल करके खाने के लिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर के चेक करता है तब उसे वो बच्चा कमरे में नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक उसी समय कोरी को ऊपर के साइड से उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और उस बच्चे को ढूंढते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर चले जाने के बाद बाहर से वो बच्चा दरवाजे को बंद कर देता है। कोरी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे से कहता है कि दरवाजे को खोल दो, मुझे बाहर आने दो। लेकिन वो बच्चा दरवाजे को नहीं खोल रहा था, बस वो कोरी की बातों को सुन करके हंस रहा था। ठीक उसी समय उस बच्चे के माता पिता भी घर पर आ चुके थे। कोरी लात मार करके दरवाजे को खोलता है और दरवाजा जा करके गलती से बच्चे को लग जाता है, जिसके बाद वो बच्चा सीधा जा करके नीचे गिरता है और उस बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि ये हादसा अनजाने में हुआ था, लेकिन फिर भी पुलिस आ करके कोरी को उठा ले जाती है। सीन कट होता है और हमें लोरा नाम करके एक औरत को दिखाया जाता है। ये औरत हमें बताती है कि आज से कुछ साल पहले माइकल नाम करके एक इंसान हमारे शहर में रहता था। वो एक दरिंदा था क्योंकि वो बेवजह ही हमारे लोगों को जान से मारता था। मैंने जम करके माइकल का विरोध किया और उसे पकड़वाने में पुलिस की हेल्प भी किया। पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन एक दिन जब उसका ट्रांसफर हो रहा था तब वो पुलिस के चंगुल से भाग निकलता है। तब से लेकर आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर माइकल कहां पर गया। यहाँ हम एलिसन नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो लोरा की बेटी है। अब कई महीनों बाद हमें कोरी को दिखाया जाता है जो एक गैराज पर काम करता है। जेल से छूटने के बाद वो अपने पिता के साथ गैराज में काम करने लगा था। यहाँ पर उसके पिता उसे एक बाइक दे देते हैं क्योंकि वो साइकिल से काम पर आता था और उसे काम पर आने में लेट हो जाता था। छुट्टी लेने के बाद जब वो घर जा रहा था तो घर जाने से पहले वो ड्रिंक करने लगता है। उसी समय यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो कोरी से कहते हैं कि तुम हमारे लिए बियर ला दो, क्योंकि इन लड़कों का कार्ड एक्सपायर हो गया था, लेकिन कोरी इनका बियर लाने से इनकार कर देता है। दरअसल ये सभी लड़के इसी शहर के थे और इन लोगों को कोरी के करतूतों के बारे में मालूम था। ये लोग कोरी से कहने लगते हैं कि तुम सिर्फ बच्चों का शिकार ही कर सकते हो। यह सुनने के बाद कोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो शरीफ बना हुआ था। वो इन लोगों से बदतमीजी नहीं कर रहा था, लेकिन ये लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और तभी यहीं पर लोरा आ जाती है जो इन लड़कों को डांटती है और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। लोरा ने अपने हाथ में चाकू ले रखा था और वो कोरी से कहती है कि तुम इनके टायर को खराब कर सकते हो। कोरी भी जा करके बदला लेने के लिए टायर्स को खराब कर देता है। इसके बाद लोरा कोरी को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है मलहम पट्टी करने के लिए। यहाँ पर एलिसन पहली बार कोरी को देखती है और कोरी उसे पसंद आ जाता है। जब डॉक्टर कोरी का इलाज कर रहा था उसी बीच गलती से सारा सामान नीचे गिर जाता है। सामान गिरने की वजह से जो डॉक्टर था वो एलिसन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और एलिसन को भला बुरा बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कोरी कहता है कि डॉक्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। डॉक्टर के चले जाने के बाद एलिसन कोरी को टिटनेस का सुई लगाती है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। वो कोरी को बाहर तक छोड़ने के लिए भी आती है और उससे कॉफी पर चलने के लिए भी पूछती है, लेकिन कोरी कहता है कि मुझे रात में डिनर के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहने के बाद कोरी यहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपने माता पिता के साथ बैठ करके डिनर कर रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसकी जो माँ है वो कोरी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखती है। एलिसन की कार खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने कार को ठीक करवाने के लिए गराज में आ जाती है। इस दौरान जो कोरी था वो एलिसन को बाइक चलाने के लिए सिखाने लगता है। कार ठीक हो जाने के बाद रात के समय में एलिसन कोरी को अपने साथ लेकर के जाने लगती है। दरअसल वो कोरी को लेकर के एक पार्टी में जाती है। वो हादसा हो जाने के बाद कोरी घर से बाहर बहुत कम निकलता था और अपनी लाइफ को भी बहुत ही कम एंजॉय करता था। लेकिन आज भी जब वो इस पार्टी में आता है तब उसकी मुलाकात उस बच्चे की माँ से हो जाती है जिस बच्चे को कोरी ने गलती से ही मार दिया था। उसकी माँ जैसे ही कोरी को देखती है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कोरी को भला बुरा बोलना शुरू कर देती है। इन बातों को सुनना बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए कोरी गुस्से से बाहर चला जाता है। एलिसन को जब मालूम चलता है तो वो रोकने के लिए कोरी के
पास आती है। लेकिन यहाँ पर कोरी उल्टा एलिसन के ऊपर ही गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने ही मुझे यहाँ पर लेकर के आया। यह कहने के बाद वो एलिसन को छोड़ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में कोरी की मुलाकात उन लड़कों से हो जाती है जिनसे वो पहले भी मिल चुका था। यहाँ पर ये लोग कोरी को भला बुरा बोल करके उसे मारने लगते हैं, उसे परेशान भी करते हैं। इस दौरान गलती से कोरी ब्रिज के नीचे गिर जाता है। अब इन लड़कों को लगा कि शायद वो मर चुका है या फिर काफी ज्यादा जख्मी हालत में हो चुका है, इसलिए ये लोग फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। इधर जब कोरी बेहोशी की हालत में था तभी कोई आ करके उसे घसीटते हुए उठा ले जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान था जो कोरी को टनल के अंदर जाता हुआ देखता है। कुछ समय के बाद जब कोरी को होश आता है तब वो अपने आप को इस टनल के अंदर पाता है। वो जैसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी सामने से कोई उसके गले को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि माइकल है जो लोगों की हत्या कर रहा था। यहाँ पर जब वो कोरी की आंख में देखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो कोरी को छोड़ देता है। उसको छोड़ देने के बाद कोरी भी भाग करके बाहर की तरफ आ जाता है। वो जैसे ही बाहर भाग करके आता है तभी यहीं पर वो बूढ़ा इंसान आ जाता है जो रात के समय में कोरी को देख रहा था। वो बौखलाया हुआ था। वो अपने पास से चाकू निकाल करके कोरी को मारने वाला था। वो बूढ़ा इंसान यही बोल रहा था कि आखिर उस इंसान ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया। इस दौरान वो बूढ़ा इंसान कोरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोरी उल्टा ही उसे ही मार देता है। अब उस इंसान को मारने के बाद कोरी भाग करके अपने घर आ जाता है। वो अपने आप को ठीक करता है और फ्रेश होने के बाद सीधा एलिसन के घर पर जाता है उससे मिलने के लिए। वो एलिसन से मिल करके उससे कहता है कि रात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि लोग मुझे एक खूनी के नजर से देखते हैं। सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे इंसान मानती हो। माइकल की वजह से ही एलिसन के पिता और बहन की मौत हो गई है। एलिसन को घर छोड़ने के बाद कोरी सीधा उस जगह पर आता है जहाँ पर माइकल रहता है। यहाँ पर हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसके साथ एलिसन डेट कर रही थी, लेकिन एलिसन अब इस पुलिस वाले को छोड़ चुकी है और वो कोरी के साथ में हो गई है। इसी वजह से ये पुलिस वाला कोरी का पीछा कर रहा था। कोरी इस पुलिस वाले के ऊपर हमला करके उस टनल के अंदर भाग जाता है। इसके बाद ये पुलिस वाला भी कोरी को मारने के लिए टनल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो कोरी को पुकारता है और वो उसके ठीक सामने ही खड़ा था। कोरी जा करके उसके साथ फाइट करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद चाकू लेकर के माइकल आता है और वो उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। इस तरीके से एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो चुका था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एलिसन को बात बात पर ही डांटते रहता था। एलिसन की जो दोस्त थी वो भी उसके साथ में काम करती थी, लेकिन इस समय उसने डॉक्टर को फंसा कर रखा है ताकि वो उसका प्रमोशन कर सके। अब जब वो ड्रेस को एक्सचेंज करने के लिए जाती है तब डॉक्टर अकेला था। कुछ समय के बाद जब वो यहाँ पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि डॉक्टर को कोई मार रहा है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है और भागते हुए जा करके अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। ये कोरी ही था जो डॉक्टर को मारने के बाद अब इस लड़की को मारने वाला था। इस लड़की के पास फोन था और वो पुलिस के पास फोन करने वाली थी, लेकिन इस कमरे में माइकल पहले से ही मौजूद था जो उस लड़की के पास आ करके उसे जान से मार देता है। अब कोरी को ये सब काम करने में बहुत मजा आने लगा था। वो लोगों की जान लेने में एक्सपर्ट बनता जा रहा था। रात में जब वो एलिसन को लेकर के बाहर घूमने के लिए आया हुआ था तब यहाँ पर टॉम नाम करके दुकान पर जो लड़का था वो बाहर आ करके इन दोनों को भला बुरा बोलने लगता है। वो कोरी से ये कहता है कि तुम सिर्फ बच्चों को ही मार सकते हो। माइकल एक आम इंसान था लेकिन एलिसन की माँ ने ही उसे पागल कर दिया। यह सुनने के बाद कोरी को गुस्सा आता है और वो दूसरे ही दिन माइकल के पास आ करके उसके पास से उसका मास्क छीन लेता है। वो माइकल से ये कहता है कि तुम्हें इस मास्क की कोई जरूरत नहीं है। मास्क छीन लेने के बाद वो सीधा उन लड़कों के पास आता है जो लड़के उसे परेशान करते थे। जब ये सभी लड़के कोरी को देखते हैं तो उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हुए गराज तक आ जाते हैं, लेकिन कोरी तो बस इन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए प्लान बना रहा था। वो तो जाल बिछा करके इन लोगों का बस शिकार करना चाहता था और ये लोग उसके जाल में फंस भी जाते हैं। इन लड़कों के बीच में जो दो लड़कियां थी वो इन दोनों को ही जान से मार देता है। एलिसन के पिता भी गराज के ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी यहीं पर जिमी आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बचा लो। कोरी के पिता उसे गन देते हैं और अपने हाथ में भी गन लेकर के बाहर आते हैं। कोरी के पिता जैसे ही बाहर आते हैं तभी यहीं पर कोरी उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जिम्मी गन तान देता है और कोरी को शूट करता है, लेकिन गोली जा करके कोरी के पिता को लग जाती है। इस तरीके से कोरी के पिता की मौत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल पीछे से कोरी आ करके जिम्मी को भी जान से मार देता है। इस तरीके से इन सभी दोस्तों का शिकार करने के बाद कोरी यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से सीधा घर जाता है और चाकू
लेने के बाद वो अपनी माँ को भी जान से मार देता है। हमें टॉम को दिखाया जाता है जो इस समय रेडियो ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन तभी यहीं पर टॉम को मारने के लिए मास्क लगा करके कोरी यहाँ पर आ जाता है और वो टॉम को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। इधर जो एलिसन थी वो बाहर बैठ करके कोरी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो उससे मिलने के लिए आने वाला था। काफी समय बीत जाता है लेकिन कोरी उससे मिलने के लिए अभी तक नहीं आता है। इधर उसकी जो माँ थी वो एलिसन का इंतजार कर रही थी। कुछ समय के बाद अचानक से वो अपने गन को बाहर निकालती है। इसके बाद वो फोन से पुलिस के पास कॉल करती है और एक सुसाइड नोट लिखवाती है। दरअसल वो सुसाइड करने के लिए जा रही थी, इसलिए उसने पुलिस के पास कॉल किया था। कॉल कट हो जाने के बाद वो गन को अपने सर के ऊपर तान देती है और शूट करती है। शायद यहाँ पर कोरी पहले से ही मौजूद था और वो लोरा के ऊपर नजर रखा हुआ था, लेकिन लोरा को पहले ही इन सब के बारे में मालूम था। वो सुसाइड नहीं करने वाली थी, वो तो बस कोरी को फंसा रही थी। वो कोरी को गन से शूट कर देती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। ठीक उसी समय घर के बाहर एलिसन भी आकर के पहुंच जाती है, जिसके बारे में कोरी को मालूम चल जाता है और वो अपने चाकू को लेकर के अपने ही गले पर अटैक कर देता है। उसकी मौत हो जाने के बाद लोरा जा करके उसके गले में से चाकू को निकालने लगती है। इस सीन को एलिसन देख लेती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ ने ही कोरी को जान से मारा है। एलिसन बहुत उदास हो जाती है और वो भाग करके बाहर आ जाती है। घर के अंदर कुछ समय के बाद माइकल के मास्क को कोई आकर के उठाता है और ये माइकल ही था जो लोरा को मार करके अपना बदला लेने के लिए आया था। कोरी अभी भी जिंदा था, लेकिन जब इसके बारे में माइकल को मालूम चलता है तो वो कोरी को जान से मार देता है। लोरा को मालूम चल गया था कि यहाँ पर माइकल आ चुका है, इसलिए वो जा करके छुप गई थी, लेकिन माइकल को मालूम चल जाता है कि लोरा किस जगह पर छुपी हुई है। जैसे ही उस तरफ जाता है तभी लोरा बाहर निकल करके उसके ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका देख करके लोरा एक चाकू से माइकल के हाथों पर अटैक करती है, जिसकी वजह से माइकल का हाथ अब फंस चुका था। इसके बाद लोरा मौका देख करके चाकू से उसके दूसरे हाथ पर भी हमला करती है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से फंस चुका था। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। इसके बाद लोरा अपने हाथ में चाकू ले करके उसके चेहरे पर से मास्क को हटाती है। वो माइकल के चेहरे को देख चुकी थी, वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी माइकल अपने हाथ को छुड़ा करके लोरा के गले को पकड़ लेता है। वो उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर एलिसन आ जाती है और वो माइकल के हाथ को ही तोड़ करके अपनी माँ को बचा लेती है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पुलिस फोर्स आती है तब उन्हें मालूम चलता है कि माइकल की मौत हो चुकी है। इसके बाद लोरा माइकल के लाश को अपने कार के ऊपर बांध देती है, उसे लेकर के गैराज के पास जाती है और यहाँ पर पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करती है ताकि लोगों के अंदर माइकल के नाम से जो खौफ है वो हट सके। यहाँ पर सभी लोग माइकल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद अब किसी के भी अंदर माइकल का खौफ नहीं था और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।